दोस्तों, वियोगी नेचर एंड गुड फार्मिंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली इस बारे में है कि हम बकरी पालन में बकरियों की ग्रेडिंग क्या होती है। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि छँटनी करना या अच्छे से बुरे के क्रम में या बुरे से अच्छे के क्रम में बकरियों को रखना अपने पास। अगर आपके फार्म में ज़्यादा बकरियां ऐसी हैं जो कि ग्रोथ अच्छी नहीं ले रही हैं या जो कि जिनके बच्चे अच्छे नहीं होते या अधिकतर बच्चे उनके मर जाते हैं, तो ऐसी बकरियों को आप अगर जितनी जल्दी फार्म से अपने निकाल लेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार देखिए आपकी बकरी बच्चा कैसा दे रही है, दूध बकरी में सही है कि नहीं है। तो ग्रेडिंग आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप घाटे में जा सकते हैं, क्योंकि आपको फीड कॉस्ट जो है वो लगभग सेम ही पड़ेगी एक अच्छी बकरी को खिलाने की और एक बेकार बकरी को खिलाने की। तो इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे, मैं वीडियोस में दिखाऊंगा जो मेरे फार्म पे बकरियां हैं जो कि ग्रेडिंग करके मुझे जिन्हें हटा देना चाहिए। ये तो जैसे जैसे अब ये बकरी देख रहे हैं, ये तो छोटी बच्ची है, अभी इसको भी 3 महीना हो गया है। ये अंधी है, तो ये मतलब इसको इसको नहीं ले सकते या चाहो ये तो मैं पर्सनली इसको रखा हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दे रही, खा रही है पी रही है, लेकिन मैं इसको अटैचमेंट की वजह से रखी हूँ, क्योंकि मैंने इसको छोटे से बॉटल से दूध पिला पिला के पाला हुआ है। उसके बाद फिर बड़ी बकरियों की ग्रेडिंग करेंगे। छोटे बच्चों के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ये बकरी है मेरी, अगर आप देखेंगे तो ये जो बकरी है ये देसी बकरी है। ये हर बार या तो 2 बच्चे देती है या तो 3 बच्चे देती है। थोड़ा सा इसमें दूध कम है, लेकिन 2 बच्चे पालने के लिए बकरी अच्छी है। तो ये बकरी फार्म पे रखने लायक है, इसको मैं रखूँगा आगे भी। ये अपने छोटे बच्चे घूम रहे हैं। उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो एक ये भी देसी बकरी है, इसका एक बच्चा है, बहुत अच्छी ग्रोथ पे है, सिरोही क्रॉस बच्चा है, लेकिन इस बकरी में दूध कम है। तो ये बकरी अगर एक बच्चा दे रही है तो ये हमेशा अगर एक बच्चा देगी तो ये रखने लायक है, लेकिन अगर ये 2 बच्चे देगी तो बच्चे का पेट नहीं पलेगा, आपको ऊपर से उसको बॉटल से फीड कराना पड़ेगा। तो ये बकरी अभी 1-2 बच्चे देने लायक, 1-2 बच्चे के लिए और मैं रखूँगा इसको, लेकिन उसके बाद मैं इसको निकाल दूँगा। ये लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए बकरी अच्छी नहीं है। ये एक सिरोही ब्रीडर है अपने पास, ये लगभग 7 महीने का है और अच्छी ग्रोथ पे है, और ये बिकाऊ भी है। अगर कोई कुलपहाड़ महोबा या आसपास के एरिया में अगर कोई इसको लेना चाहेगा तो ब्रीडर का रेट अभी 400 रुपये किलो में दे रहा हूँ मैं। ईद के टाइम थोड़ा ऊपर जाएगा रेट, लगभग इसका वही 25 किलो के आसपास वेट निकलेगा। तो अगर आप लगाओ 1000, 10,000, 9,000, 10,000 के आसपास चल जाएगा ये। फिर जैसे कि बात मैं ग्रेडिंग की कर रहा था, तो एक जैसे मेरे पास ये बकरा अगर आप देखेंगे, ये बकरा लगभग 6 महीने का हो गया है, और 6 महीने के हिसाब से इसका वेट जो है अभी ये 13 या 14 किलो पे पहुंचा है, जो कि 6 महीने के बकरे के लिए वेट कम है। तो अगर मैं इसको रखूँगा भी तो ये बस ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इसका वेट उतना तेज़ गेन नहीं हो रहा है, जबकि मैं डीवर्मिंग टाइम टू टाइम कर रहा हूँ, लेकिन वो जेनेटिक इशू है, वो ग्रोथ नहीं ले रहा है। ये उसी बकरे का भाई है। ये लास्ट मंथ मैंने चेक किया था, ये 9 किलो पे था, और अभी इसका वज़न जो है 10 साढ़े 10 किलो पे आया है, लगभग 1.5 महीना हो गया है। और ये भी मतलब दोनों ही बहुत स्लो ग्रोथ पे हैं, लगभग मैंने बताया ये 6 महीने के हो चुके हैं। तो इनको, ये दोनों बकरे रखने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं है ज़्यादा। उसके बाद अगर ये बकरी देखेंगे तो ये छोटी बकरियां हैं, ये बर्बरी और सिरोही की क्रॉस ब्रीड है, फर्स्ट टाइम बच्चा देगी। ये बकरी भी बहुत अच्छी बकरी है, ये भी सिरोही की क्रॉस ब्रीड है, बर्बरी और सिरोही। छोटी बकरी है लेकिन अपनी डाइट खुद मेंटेन करती है, जंगल जाती है, अच्छे से खा के आती है। तो ये बकरियां अच्छी हैं, इनके बच्चे भी अच्छे होंगे, इनमें यहाँ तक कि दूध भी अच्छा निकलेगा। उसके बाद ये तोतापरी है, इसका दूध बहुत अच्छा है, बच्चा 1 या 2 देती है, और ये लॉन्ग टर्म रखने वाली बकरी है, क्योंकि हमारे एरिया में पहली बात तो तोतापुरी बकरी शायद ही किसी के पास हो 100 किलोमीटर के रेडियस में। तो ये बकरी ऐसा है कि मैंने 12,000 13,000 की ख़रीदी थी, और अगर मैं इसको 14-15,000 की भी बेचना चाहूँगा तो बिक जाएगी। उसके बाद ये बकरी है, इसका ये बगल में बच्चा है जो कि ब्रीडर के लिए रखा हुआ है। ये बकरी भी ठीक ठाक है,
लेकिन ये क्या है कि ये भी अधिकतर एक बच्चा देती है और इसमें दूध कम है। तो ये मैं इसको एक बार के लिए और रखूँगा, एक बच्चा होगा फिर मैं इसको निकाल दूँगा। क्योंकि अगर बकरी सिर्फ एक एक बच्चा दे रही है तो भी वो उतनी अच्छी नहीं है। या तो एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बच्चे होते हैं, तो इतना ज़्यादा उसका कोई बच्चा हेल्दी भी नहीं है। ये जो बच्चा है इसका 10 महीने होने वाले हैं, ठीक ठाक हेल्थ है, एक बच्चे के हिसाब से और अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए थी। फिर ये एक बकरी है, ये अच्छी बकरी है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर एक ये बच्चा है, ये भी खस्सी बकरा है, ये सिरोही में। ये लगभग 8-9 महीने का हो गया, बहुत ही स्लो ग्रोथ पे है। इसको रखने का मुझे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है क्योंकि ईद आने वाली है, मैं इसलिए इसको रख रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगा। उसके बाद ये जो तोतापुरी बकरी दिखाई थी, ये वाली, ये इसका बच्चा है, एक बच्चा देती है। और ये अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ 2 महीने का है और इसका वेट लगभग 13-14 किलो पे आ गया है। तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे है। ये मतलब बकरा आगे एज अ ब्रीडर रखूँगा मैं और ये फ़ायदेमंद बकरा रहेगा। उसके बाद ये बकरी है, इसमें दूध कम है लेकिन ये हर बार 2 बच्चे देती है। अगर आपको लगता है कि आप हेडेक इतना हैंडल कर सकते हो कि आप बॉटल से फीड करा सकते हो तो आप इसको रखिए। अगर लगता है आप नहीं इतना हेडेक हैंडल कर सकते तो आप मत रखिए इस टाइप की बकरियाँ। उसके बाद ये बगल में जो बकरी है ये भी अच्छी बकरी है, लगभग 55 किलो बॉडी वेट पे है ये। और इसके बच्चे ये घूम रहे हैं, एक तो ये है भिंडी और गोभी भी कहीं घूम रही है। वो है गोभी दूर ड्रम के पास जो चल रही है गोभी। दोनों इसके बच्चे अच्छे हैं लेकिन इसमें भी दूध कम है, तो मैं इसको बच्चों की वजह से रख रहा हूँ क्योंकि ये हर बार 2 बच्चे देती है। बॉटल से फीड कराने में मुझे कोई इशू नहीं है, तो मैं इससे अभी शायद 2 बार और बच्चे लूँगा, उसके बाद इसको सेल कर दूँगा। ये देसी बकरी है, ये 2 बच्चे देती है, इसमें ठीक ठाक दूध है, इसके बच्चों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये लॉन्ग टर्म में रखने के लिए बकरी अच्छी है। एक ये बकरी है, देसी है, ये एक बच्चा देती है, इसमें दूध अच्छा है। ये बच्चा भी लगभग 2 महीने का, अच्छी ग्रोथ पे है। तो इस टाइप की बकरियाँ आप फार्म पे रखिए, आपको घाटा नहीं होगा। बच्चे आपके लगभग 6 महीने में या 5 महीने में अगर आपको नहीं रखने तो बेचने लायक अच्छी ग्रोथ भी ले लेंगे। फिर जैसे कि ग्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं कि ये बकरी है, ये सिरोही है, ये लगभग 60 किलो बॉडी वेट पे है। और इसकी जो ये बच्ची है सोनाली नाम है, सिर्फ 1.5 महीना हुआ है। और ये इस बकरी में तो अगर आप देखोगे तो दोनों टाइम का 1 लीटर से ऊपर दूध दे देती है। और मैं पूरा दूध इसके बच्चे को पीने दे रहा हूँ, थोड़ा सा ही दूध मैं अंधे वाली बच्ची को पिलाने के लिए रखता हूँ। तो ये बकरियाँ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी बकरियाँ हैं, आगे भी ये बच्चे अच्छे देगी और दूध भी अच्छा होगा बकरी में, और इसके बच्चे भी उतने अच्छे होंगे क्योंकि 1.5 महीने में ये इसकी जो ग्रोथ है वो मेरे फार्म के कुछ बच्चों की 6 महीने की ग्रोथ है। जो मैंने 2 बकरे दिखाए थे अभी, ब्लैक और वाइट वाले, उनकी 6 महीने की ग्रोथ और इसकी 1.5 महीने की ग्रोथ ऑलमोस्ट इक्वल है। ये 1.5 महीने की और 8 किलो पे आ गई है। उसके बाद ये एक सिरोही बकरी है, इसमें दूध भी बहुत अच्छा है और ये हर बार 2 बच्चे देती है, जैसे कि दोनों दिख रहे हैं कि ये ब्रीडर है, उस तरफ बकरा है वो ब्रीडर है और ये बकरी है। बहुत अच्छी ग्रोथ है इसके बच्चों की। ये फार्म पे मैं कोशिश करूँगा कि अभी इसको 3-4 बार और बच्चे देने तक रखूँ, लगभग 2 साल रहेगी ये। उसके बाद एक ये सिरोही बकरी है, इसका कि ये बच्चा है सिंघम। ये बकरी हर बार एक बच्चा देती है, दूध अच्छा है इसमें, तो बच्चे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये बकरी भी मैं रख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि एक बच्चा देती है और मुझे अगर इसका अच्छा रेट मिला, कोई शौकीन ग्राहक आया जिसको कि सिरोही बकरी पालनी होगी, क्योंकि यहाँ पे देसी बकरियाँ ज़्यादा हैं, तो अगर इसका मुझे अच्छा रेट मिला तो मैं इसको बेच दूँगा। मैं इसके बदले कोशिश करूँगा कि मैं कोई ऐसी बकरी रखूँ जो 2 बच्चा देती हो। उसके बाद एक ये बकरी है, ये बकरी भी बहुत अच्छी बकरी है। इसके बच्चे की ग्रोथ अगर आप देखोगे, ये पीछे है, इसका बच्चा 2 महीने का है और लगभग 10 किलो पे वेट चल रहा है इसका। बकरी ही है और इसमें दूध बहुत अच्छा है, तो पालतू बकरी के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद ये दोनों बकरियां जो हैं, ये दोनों बकरियां मैंने काफ़ी सस्ते में ख़रीदी थी। एक जन थे जो जिन्हें अपनी बकरियां बेचनी थी, वो परेशान हो गए थे, वो खुद ही घर पे आके बेचने आ गए थे। तो ये मतलब 4-4 हज़ार में मैंने बकरियां ख़रीद ली थी उनसे। इस वाली का, लेफ़्ट वाली का एक बच्चा हो गया है, बहुत अच्छी ग्रोथ पे है, इसमें दूध भी अच्छा है। इसका बच्चा जो था वो एबॉर्ट हो गया था,
लेकिन दूध देती है ये और ठीक ठाक दूध है। तो ये वैल्यू टू मनी है, इसमें मुझे फ़ायदा नहीं है तो मुझे नुकसान भी नहीं है। ये अपने खाना पीना रहने की कीमत खुद ही निकाल रही हैं। जो ये ब्लैक वाली बकरी, ये जो रेड वाली बकरी है, उसका ये बच्चा है। इसको भी सिर्फ 2 महीने हो रहे हैं और ये भी लगभग 12 से 14 किलो का वेट गेन कर चुकी है। उसके बाद पीछे जो बकरी आप देख रहे हो, ये भी देसी बकरी है, लेकिन ये बकरी उतना अच्छा ग्रोथ नहीं ले रही है। बच्चा इसका अच्छी ग्रोथ पे है। ये जो बच्चा है ये इस तरफ राइट वाला, लेफ़्ट वाला उधर वाली का है। ये वाला जो बच्चा है काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहा है, क्योंकि इस बच्चे को भी लगभग 2 महीने हुए हैं और ये लगभग 9 या 10 किलो के वेट पे है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बकरी में दूध तो अच्छा है, बट इसकी हेल्थ नहीं बनती है। मैं इसकी डिवर्मिंग कर चुका हूँ, मैं इसको मल्टीविटामिन दे चुका हूँ, मैं इसको अलग से फीड भी करा रहा हूँ, अलग से ले जाके जंगल में जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं अलग से इसको दाना देता हूँ, जौ और चना देता हूँ मैं इसको, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और दोस्तों, जो अगर आप ग्रेडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली ये वीडियो ग्रेडिंग पे ही है। तो मैंने अलग अलग टाइप की बकरियाँ कवर करी हैं। तो जो बकरियाँ आपको लग रही है, कुछ बकरियाँ ऐसी होती हैं, जैसे मैं बकरियों को चराई पे भेजता हूँ, तो जो चराई पे जाने वाली बकरी है, कुछ बकरियाँ ऐसी हैं जो अपने आप ही इतना अच्छा खा के आती हैं जंगल से कि उन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अच्छे से पेट भर के आई है। वहीं कुछ बकरियाँ ऐसी होती हैं जो जंगल जाती हैं, दिन भर घूम रही हैं, आपको एक आदमी रखना पड़ रहा है जंगल जाने के लिए, तो कॉस्ट तो आपकी लग रही है, लेकिन फिर भी वो बकरियाँ पेट भर के नहीं आ रही हैं। तो ऐसी बकरियाँ अगर आप चाहो तो फार्म पे आप रोक सकते हो, उनको घर पे रह के खिलाओ खाना। या फिर अगर आप नहीं 2 जगह मैनेज कर सकते तो फिर आप ऐसी बकरियों को निकाल भी सकते हो, आप बेच सकते हो अगर आपको ठीक रेट मिल रहा है तो जैसे कि मेरी ये बकरी है छोटी वाली, ये जंगल से ही इतना अच्छा से खा के आती है। अभी सुबह का टाइम है, बकरियां जंगल जाने का टाइम हो गया है। घड़ी में अभी 9:30 बजने वाला है। तो ये अगले 5-7 मिनट में बकरियां 10 मिनट के अंदर शायद आ जाएगा बरेदी इनको घुमाने के लिए। तो ये शाम को आएंगी चर के। और ये बकरी, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से अपनी डाइट पूरी करके आती है। ये रेड वाली बकरी जो है, ये भी जंगल से बहुत अच्छे से अपनी डाइट पूरी करके आती हैं। तो इन बकरियों में क्या है कि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। पता है आपको कि भाई बकरी जंगल गई है, आपने आदमी रखा हुआ है, खा पी के अच्छे से आएगी। लेकिन वो जो पीछे मैंने आपको बकरी दिखाई थी लास्ट में, जो दीवार के पास बैठी हुई थी, वो बकरी दिन भर जंगल जा रही है, घूम फिर रही है, खा रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी एक अच्छी हेल्दी डाइट पूरी करके नहीं आती है। तो ऐसी बकरी को फिर आपको एक्स्ट्रा खाने का कॉस्ट हो जाता है। जो लोग स्टॉल फीड पर रखते हैं उनके लिए इजी है। आप उनका उनका एक एक मैन पावर उनको कम लग रही है, जंगल ले जाने के लिए उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो वो उस 5-6 हज़ार को यूटिलाइज़ करके अपनी बकरी को स्टॉल फीड पर रख के और अच्छा डाइट दे सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप बकरी को चराई पे भेज रहे हो तो बकरी को बहुत ही डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट वैरायटी का खाना खाने को मिलता है, जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल जाने वाली बकरियां बीमार ज़्यादा होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है। मैंने क्योंकि इनको सारी वैक्सीन दे रखी है, मैंने इनको PPR दे रखा है। लगभग 15 दिन पहले मैंने इनको AT की वैक्सीन दी हुई है। हमारे एरिया में थोड़ा वैक्सीन का इशू रहता है, तो मैंने अभी एक वैक्सीन और मंगवा रखी है, ट्रायोवैक करके नाम है उसका, जो कि खुरपका और मुँह पका रोग बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिसीज़, उनके लिए अच्छी होती है। क्योंकि जुलाई में लगभग बारिश चालू हो जाएगी और जंगल जाएंगी बकरियां, तो कीचड़ में या गीले में बकरियां चल फिर के आएंगी, तो उनको खुरपका होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गीली पत्ती खाएगी बकरी तो मुंह पका हो जाता है उससे। तो मैं इनको जुलाई से पहले पहले वैक्सीन कर दूँगा। तो वैक्सीन से ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं रोग, लेकिन वो ज़्यादा गंदा असर नहीं होता उसका। और अगर आपके पास 100 बकरियाँ हैं तो 100 में से 3-4 को हो सकता है कि हो भी जाए। उसके बाद जैसे अगर ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम, तो फिर जैसे एक ये बकरी आप देख रहे हैं, ये बकरी 8 महीने की हो गई है, और 8 महीने के होने के बावजूद भी इसका जो वेट है वो 16 किलो के आसपास है। तो ये बकरी आगे जाके अगर बच्चा भी देगी तो या तो उसमें दूध नहीं निकलेगा, तो बच्चे पल नहीं पाएंगे अच्छे से। तो इस टाइप की बकरियां फार्म पे रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये बकरी भी मैं ईद पे निकाल दूँगा। सिर्फ वही बकरी है, मैं चाह रहा था किसी कोई पालतू जो रखना चाहता है उसके पास जाए,
और ये अलग से केयर चाह रही है कि मतलब कोई ऐसा इंसान इसको ले ले जो कि इसके पास 1 या 2 ही बकरियां हैं और जो पूरा फुल टाइम इसको अटेंशन दे पाए। फिर उसके बाद एक ये बकरी है, ये भी बर्बरी बकरी में है और ये भी लगभग 9 या 10 महीने की हो गई है और इसकी भी ग्रोथ वही है, 15 किलो के आसपास का वेट है। और अगर 10 महीने में बकरियां कुछ अच्छी जो होती हैं वो 7 महीने में भी गाभिन हो जाती हैं, 8 महीने में भी गाभिन हो जाती हैं। अच्छा टाइम होता है कि 10 महीने के बाद गाभिन हो या 1 साल पे गाभिन हो, लेकिन ये 10 महीने की हो गई, अगर 1 साल में गाभिन हो भी जाएगी तो भी इसके बच्चे अच्छे नहीं होंगे, इसमें दूध कम निकलेगा, उतनी अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी बच्चों की और आगे जाके वो बेनिफिशियल नहीं रहेंगे आपके बिज़नेस के लिए। जैसे आप ये 2 बच्चे देख रहे हैं, ये बर्बरी के बच्चे हैं। इन बच्चों को लगभग 2 ढाई 3 महीना होने वाला है और इनकी हेल्थ जो है वो बहुत ही डाउन चल रही है। ये जो बच्चा है ये इनके बाद हुआ था, सिरोही का बच्चा है। ये लगभग 9-10 किलो वेट पे आ गया है और ये अभी 4 किलो के आसपास चल रहा है। तो बकरी पालन में दोस्तों इसलिए ग्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छी बकरी को रखिए, बेकार बकरी को छांटते जाइए, धीरे धीरे अलग करते जाइए। अगर आपको लगता है आपने कोई गलत बकरी ले लिया, आप उससे एक आध बच्चा ले लीजिए, आपकी कीमत निकल आएगी, बकरी को बेच दीजिए। अगर कोशिश करिए आप अपनी बकरियाँ ज़्यादा ज़्यादा किसी पालतू इंसान को दें जो बकरी पालना चाहता है, ना कि जो कि मांस के लिए काटना चाहता है। अगर कोई पालने के लिए बकरी लेके जाएगा आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो ग्रेडिंग करते रहिए और अच्छे जानवरों को रखिए, बुरे जानवरों को या जिनमें कम दूध है या जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है उन्हें निकालते रहिए। चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। आगे भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन के वीडियोस डालता रहूँगा जिससे कि आपकी जानकारी बढ़े। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस को देख सकें। थैंक यू अगेन।